तो आज हम बात करने वाले हैं गरीबी के बारे में। देखिए, गरीबी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी के पास पैसे नहीं हैं, बल्कि ये स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम जिसके कई पहलू हैं। और इस विश्लेषण में हम एनसीईआरटी की किताब के साथ इसे एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई गरीबी है क्या चीज़। फिर ये देखेंगे कि इसे नापते कैसे हैं। इसके बाद हम भारत में गरीबी की सिचुएशन को देखेंगे, क्या कारण है इसके और सरकार क्या उपाय कर रही है। फिर थोड़ा ग्लोबल लेवल पर भी नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गरीबी को समझने के लिए ना हमें सिर्फ इनकम से आगे सोचना होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके कई चेहरे हैं और इन सबको समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की किताब में ना दो कहानियां दी गई हैं। एक है रामसरन की, जो शहर में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और दूसरी है लखा सिंह की, जो गांव में एक भूमिहीन मजदूर हैं। इनकी कहानियों से हमें पता चलता है कि गरीबी असल में क्या है। इसका मतलब है भूख, सिर पर छत का ना होना, बीमार पड़ना, कोई रेगुलर जॉब ना होना और एक तरह की हेल्पलेसनेस, एक लाचारी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जीते जागते लोगों की कहानी है, उनका संघर्ष है। अच्छा, तो सोशल साइंटिस्ट जो हैं, वो गरीबी को सिर्फ इनकम से नहीं देखते। वो दो और जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। पहली चीज है सामाजिक बहिष्कार, यानी सोशल एक्सक्लूजन। इसका सीधा मतलब है कि किसी इंसान या ग्रुप को उन सुविधाओं से, उन मौकों से दूर कर दिया जाता है जो बाकी समाज को मिल रहे हैं। और दूसरी चीज है असुरक्षा या वनरेबिलिटी। मतलब कुछ लोगों पर ना गरीब होने का या हमेशा गरीब बने रहने का खतरा दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए बाढ़ आ गई। अब एक दिहाड़ी मजदूर जिसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो एक सरकारी नौकरी वाले इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा वनरेबल, कहीं ज्यादा असुरक्षित है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये तय कैसे करें कि कौन गरीब है और कौन नहीं। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है और वो है निर्धनता रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी लाइन। चलिए समझते हैं ये क्या है। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, ये असल में एक इमेजिनरी लाइन है, एक बेंचमार्क समझ लीजिए। अगर किसी इंसान की इनकम या उसका खर्चा एक मिनिमम लेवल से नीचे है, एक ऐसा लेवल जो बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए जरूरी है, तो उसे गरीब माना जाता है। और ये बात याद रखने वाली है कि ये लाइन फिक्स नहीं होती, ये हर देश में और वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। पहले पता है भारत में गरीबी कैसे नापते थे? कैलोरी की जरूरत के हिसाब से। मतलब गांव में रहने वाले के लिए 2400 कैलोरी और शहर में रहने वाले के लिए 2100 कैलोरी हर दिन। अगर इससे कम मिल रहा है तो आप गरीब हैं। लेकिन अब एक कहीं ज्यादा बेहतर, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या शॉर्ट में एनएमपीआई। अब ये जो नया तरीका है ना एनएमपीआई, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पैसों को नहीं देखता, ये बड़े जरूरी सवाल पूछता है। जैसे, क्या बच्चों को ठीक से पोषण मिल रहा है? क्या परिवार के पास पीने का साफ पानी है, टॉयलेट है? क्या घर में बिजली आती है? कुल मिलाकर ये हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जुड़े ऐसे 12 अलग अलग इंडिकेटर्स को देखता है। और इससे ना हमें गरीबी के कहीं ज्यादा साफ एक 360 डिग्री पिक्चर मिलती है। तो अब हम समझ गए हैं कि गरीबी को नापते कैसे हैं। तो चलिए अब इन तरीकों का इस्तेमाल करके भारत में गरीबी की असली तस्वीर देखते हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि वो क्या कहानी बताते हैं। यहाँ जो आंकड़े हैं वो एक बहुत पॉजिटिव स्टोरी बताते हैं। देखिए, चाहे हम पुराने कंजम्पशन बेस्ड मेथड को देखें या फिर नई एमपीआई को, दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं। भारत में गरीबी का रेशियो बहुत तेजी से नीचे आया है। सोचिए, 1993-94 में जहां देश की 45% आबादी गरीब थी, वहीं 2019-21 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 15% रह गया। मतलब करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। भले ही ओवरऑल गरीबी कम हुई है, पर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो दूसरों से कहीं ज्यादा पीछे रह गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के परिवार, गांव में खेती करने वाले मजदूर और शहरों में कैजुअल लेबर करने वाले लोग। और एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है परिवार के अंदर का भेदभाव। गरीब से गरीब परिवार में भी महिलाओं, बुजुर्गों और खासकर बच्चियों को रिसोर्सेज सबसे आखिर में और सबसे कम मिलते हैं।
गरीबी की एक और हकीकत ये भी है कि ये पूरे देश में एक जैसी नहीं फैली है। कुछ राज्यों में गरीबी का लेवल नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में गरीबी की दर अभी भी देश में सबसे ज्यादा बनी हुई है। पर दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने गरीबी कम करने में कमाल का काम किया है। और मजे की बात यह है कि हर किसी ने अपना अलग रास्ता अपनाया। जैसे केरला ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस किया, मतलब एजुकेशन और हेल्थ पर। इससे लोगों को बेहतर जॉब्स मिली। पश्चिम बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स पर काम किया। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन वाली व्यवस्था को मजबूत करके शानदार नतीजे पाए। चलिए अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर भारत में गरीबी के इतने गहरे होने के कारण क्या हैं और सरकार इससे लड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है? देखिए, भारत में गरीबी की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक तो हिस्टोरिकल रीजन है। ब्रिटिश रूल के टाइम हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकी हुई थी। आज़ादी के बाद स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और तेजी से बढ़ती आबादी ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। इसके अलावा जमीन और दूसरे रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और हाँ, हमारे सोशो कल्चरल रिवाज जिनकी वजह से लोग कर्ज में डूब जाते हैं, ये भी बहुत बड़े कारण हैं। तो इससे निपटने के लिए सरकार की स्ट्रैटेजी के दो मेन पिलर हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। आइडिया ये है कि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो जॉब्स और मौके पैदा होंगे। और दूसरा पिलर है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाना, मतलब ऐसी स्कीमें जो सीधे गरीबों को बेनिफिट दें। और इन स्कीम्स का असर सीधा लोगों की जिंदगियों पर दिखता है। जैसे MGNREGA को ही ले लीजिए। ये ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है, एक तरह की इनकम सिक्योरिटी। फिर PM पोषण योजना है, जिससे बच्चों को स्कूल में न्यूट्रिशियस खाना मिलता है। PM उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी दी है। और PM सुरक्षित मातृत्व अभियान माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखता है। देखिए, गरीबी सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल चैलेंज है। तो चलिए अब जरा भारत से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया भर में गरीबी को कैसे देखा जाता है, कैसे मापा जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो पूरी दुनिया में एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है। और वो स्टैंडर्ड है $2.15 पर पर्सन पर डे। अगर इसे रुपयों में देखें तो ये करीब 180 रुपये रोज के हुए। मतलब अगर कोई इंसान एक दिन में 180 रुपए से भी कम में गुजारा कर रहा है तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है। जरा सोचिए, इसी में खाना पीना रहना सब कुछ। इसी ग्लोबल एफर्ट का एक बड़ा हिस्सा है यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs। ये 2030 तक दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का एक रोड मैप है। और आप जानते हैं, इन 17 गोल्स में से सबसे पहला गोल नंबर 1 क्या है? वो है नो पॉवर्टी। हर जगह से हर तरह की गरीबी को खत्म करना। ये दिखाता है कि दुनिया के लिए ये कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। ओके, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सारे मेन पॉइंट्स का जो इस चैप्टर से समझने के लिए और एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो फटाफट से याद करते हैं। पहली बात, गरीबी सिर्फ इनकम की कमी नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है। दूसरी, इसे पॉवर्टी लाइन और अब MPI से नापते हैं। तीसरी, भारत में गरीबी तो घट रही है पर स्टेट्स और सोशल ग्रुप्स के बीच इनइक्वालिटी अभी भी है। चौथी, SC, ST और कैजुअल लेबरर्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। पांचवी, इसके कारण हिस्टोरिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। छठी, सरकार की स्ट्रैटेजी है ग्रोथ प्लस टारगेटेड स्कीम्स। और आखिरी, सबसे जरूरी बात, अब पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ह्यूमन पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहा है, जो सिर्फ बेसिक जरूरतों की नहीं बल्कि सम्मान और अवसर की भी बात करता है। इस पूरे डिस्कशन के महत्व को महात्मा गांधी के एक कोट से बेहतर कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने कहा था, भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। मतलब असली आज़ादी तब है जब कोई भी इंसान दुख और तकलीफ में न जिए। और आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें यानी रोटी, कपड़ा, मकान दे देना ही गरीबी से मुक्ति है? या फिर गरीबी से आज़ादी का असली मतलब है सम्मान से जीना, मौके मिलना और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।